10 सनातनी ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। अच्छा, आम तौर पर सफलता से जुड़ी किताबें क्या दावा करती हैं? यही ना कि वो हर किसी के लिए हैं। लेकिन यह ब्लूप्रिंट एकदम अलग है, एकदम अलग। यह अपने पाठकों को लेकर बेहद विशिष्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके जनसांख्यिकीय ढांचे को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि यह किताब आखिर किससे बात कर रही है। मूल पाठ की शुरुआत ही एक बड़े सीधे और केंद्रीय सवाल से होती है। किसके लिए है ये पुस्तक? यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी भाषा। ये हिंदी और मराठी का एक बड़ा ही अनोखा सांस्कृतिक मिश्रण है। और सच कहें तो ये सवाल सिर्फ एक भूमिका नहीं है, बल्कि एक कड़ा फिल्टर है, एक छलनी की तरह। लेखक ने इस आदर्श पाठक को परिभाषित करने के लिए 3 बिल्कुल स्पष्ट स्तंभ तय किए हैं। पहला, जन्म स्थान। दूसरा, व्यक्तिगत सफलता को देखने का नजरिया। और तीसरा, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य। आइए अब इन तीनों को एक-एक करके जरा गहराई से समझते हैं। पहला स्तंभ जो है भौगोलिक जड़ें और आध्यात्मिक जुड़ाव। अब मराठी में लिखी गई इस पहली कसौटी पर जरा गौर करते हैं। हर उन सनातनी साठी, यहाँ शब्दों की ये जो लयबद्ध पुनरावृत्ति है ना, ये वाकई ध्यान देने लायक है। मतलब ये बार बार हर उस सनातनी के लिए कह के एक बहुत ही विशिष्ट समूह को पुकार रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली शर्त किसी के आध्यात्मिक पहचान को सीधे एक विशिष्ट भौगोलिक जन्मस्थान से जोड़ देती है। कहने का मतलब ये है कि इस ब्लूप्रिंट का हिस्सा बनने के लिए केवल विचारों का मेल होना ही काफी नहीं है, बल्कि भौतिक रूप से भारतीय मिट्टी पर जन्म लेना एक मूलभूत आवश्यकता है। बिल्कुल, ये शरीर और भूगोल के बीच एक बहुत ही गहरा, अटूट संबंध स्थापित कर देता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, रूपांतरण और व्यक्तिगत सफलता। तो अब यहाँ आती है दूसरी कसौटी। ये पंक्ति पूरी तरह से उन लोगों पर केंद्रित है जो एक सफल जीवन बनाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन रुकिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम या साधारण सफलता नहीं है, बल्कि ये एक विशेष प्रकार की आकांक्षा की मांग कर रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये मूल पाठ आधुनिक दुनिया की इस व्यक्तिगत सफलता को धर्म के आध्यात्मिक मार्ग के साथ एकदम अटूट रूप से जोड़ देता है। इसके अनुसार वास्तविक सफलता बस वही है जो धर्ममय हो। ये भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह पेश करता है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम स्तंभ पर, वृहद दृष्टिकोण और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा। और ये रही अंतिम शर्त। इस पंक्ति में एक बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली कल्पना का उपयोग किया गया है। भारत को फिर से एक समृद्ध चिड़िया बनाने की कल्पना। ये सीधे सीधे भारत के उसी ऐतिहासिक सोने की चिड़िया वाले गौरव की ओर इशारा कर रहा है, जिसे फिर से जीवंत किया जाना है। कितनी शक्तिशाली छवि है ये। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस किताब का लक्षित पाठक वो है जो केवल अपने आप तक सीमित नहीं रहना चाहता। इस आदर्श पाठक को राष्ट्र के इस बड़े वृहत स्तरीय पुनर्निर्माण में सक्रिय रूप से अपना योगदान देना ही होगा। यहाँ व्यक्तिगत विकास सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण का एक साधन बन जाता है। समन्वय की वास्तुकला, सूक्ष्म और वृहद लक्ष्य। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इन दोनों लक्ष्यों के बीच का ये संतुलन सच कहूं तो कमाल का है। देखिए, एक तरफ व्यक्तिगत आंतरिक लक्ष्य है, खुद को धर्ममय और सफल बनाना, है ना? और दूसरी तरफ एक बाहरी राष्ट्रवादी लक्ष्य है, भारत की समृद्धि। लेखक ने बड़ी ही कुशलता से इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे गूंथ दिया है मानो ये दर्शा रहे हों कि इस ब्लूप्रिंट में एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ये पूरा विश्लेषण अब हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वास्तव में एक व्यक्ति की धर्ममय सफलता सीधे तौर पर राष्ट्र के उत्थान का कारण बनती है? मूल पाठ के इस दोहरे उद्देश्य वाले आदर्श पाठक की रूपरेखा हमें इसी दिलचस्प सोच विचार के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा ढांचा जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्य को एक ही धागे में पिरोने का प्रयास करता है। क्या वाकई ऐसा संभव है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए।